सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। और अभी खैर कुछ हुआ तो नहीं है, बट जो कर रहा हूँ वो मेरा पैशन था और जो काम मुझे पसंद था वो कर रहा हूँ अभी। और आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। सो बेसिकली मैं हूँ चंदला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर इन मध्य प्रदेश। एक छोटा सा गांव है जहाँ कोई जानता भी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडिटिंग क्या होती है। बात है 2012 की, जहाँ पे जब एक ऐप बहुत ट्रेंड पे आया था पिक्सआर्ट करके। तो मैं अपनी नॉर्मल इमेजेस उसमें थोड़ी थोड़ी एडिट करता था। मुझे शौक आया, थोड़ा थोड़ा शौक चढ़ा, जो कि मैंने अपने भाई को देखा था एडिटिंग करते हुए पिक्सआर्ट में पिक्चर्स अपनी। वो कहीं अपने बाल में या कलर लगा लेते थे, जो हेयर हाइलाइटर चला था कलर वाला। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने भी उनसे कुछ पीएनजी फाइल्स ली और ट्राई किया एडिटिंग करने का। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें। फिर मैं अ, अपने अपना फ़ोन सामने रख के, नॉर्मल सा, पता नहीं पापा का फ़ोन था कोई, वो रख के अपनी सेल्फी से अपनी पिक्चर क्लिक करता था और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके एडिटिंग करता था। बहुत गंदी सी दिखाऊंगा अभी आपको, ये देख सकते हैं आप नीचे। सो ऐसी एडिटिंग करता था मैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, बट बहुत लोग मजाक बनाते थे कि भाई क्या है ये सब, क्या है, मतलब कुछ भी, कितनी फालतू की एडिटिंग करो, फालतू की। उसके बाद मेरी पहचान हुई हमारे फेसबुक से, मेरी आईडी बनी। मेरी मम्मी ने बहुत डांटा था जब, कि क्यों आईडी बना ली, क्यों ये सब। बट चोरी छुपे एक भैया ने रैंडम आईडी बना दी थी, उसमें मैं अपनी पिक्चर्स डालता था। तो वहाँ से रीच बढ़ने लगी, पब्लिक मतलब लोकल एरिया के लोग देखते थे कि हाँ भाई ऐसी क्रिएटिविटी होती है कुछ। हाँ, वो फालतू की क्रिएटिविटी थी, बट वो लोगों को लगती थी क्रिएटिविटी है। लोग बोलते थे मेरी एडिटिंग कर दो, मेरी एडिटिंग कर दो। तो मैं अपने दोस्तों की एडिटिंग करता था। तो मेरे जो छोटा सा टाउन है वहाँ पे मेरा थोड़ा सा नाम बना के मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त भी करते थे, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। फिर लगा लॉकडाउन। सीरियसली गाइस, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस काम के लिए मेरे घर वाले कभी भी सपोर्ट करेंगे। तो मैंने खुद से मतलब एक भी बार नहीं पूछा उनसे, क्योंकि मुझे पता था कि वो ना कर देंगे। बट लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो मेरे मौसी के बेटे हैं, उन्होंने बोला कि तुम इस चीज़ का कोर्स कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी है एडिटिंग। क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ कि क्लियरली तो मुझे ही पता नहीं था ये क्या चीज़ होती, बट एडिटिंग का शौक था। तो ऐसे ही एक दिन मैं किचन में बैठा था, मम्मी से भाई ने बोला कि इसको इस चीज़ का कोर्स करा दीजिए। तो सरप्राइजिंगली मम्मी ने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, कर लेना आफ्टर 12th। भाई साहब उस दिन इतना खुश हुआ मैं, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि भाई मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। फिर वो लॉकडाउन के दिन, एक एक दिन कैसे कट रहा था मुझसे मुझसे पूछिए, कि कब जाके एग्ज़ाम हो और कब जाके मैं अपना ये बाहर जाऊँ। और शौक था बाहर जाऊँ, होता है ना छोटे से गांव से, कि बाहर जाऊँ और अपने मन का काम करूँ। तो इतना इंटरेस्टिंग था कि बाहर जाऊँ और निकलूँ अपना, कब ये मेरा कोर्स शुरू हो। तो धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया और जब तक मेरा मतलब मैं रिसर्च कर रहा था इन एकेडमीज़ के बारे में। तो मुझे मिला मैक, माया एकेडमी इन एडवांस सिनेमैटिक्स। इसके बारे में मैंने सुना था। और जी का, जो जी टीवी वालों का है, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। जी का मुझे बहुत पसंद आया, बट वही सीन था कि वो था इंदौर में और मुझे अलाउ हुआ थोड़ा भोपाल तक जाना, और भोपाल में जी का था नहीं, भोपाल में बस था मैक। तो मेरा ये था कि लॉकडाउन ख़त्म हो, मेरे 12th के एग्ज़ाम हो, तो मैं भोपाल। तो जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ वो टाइम करीब आया और जब मेरे जाने का हुआ, मैंने रजिस्टर भी कर दिया था मैक के लिए। तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी बाहर मत जाओ, अभी कोई नॉर्मल सिटी चले जाओ, वहाँ से स्टूडियो लेवल पे सीखो। क्योंकि समवन सजेस्टेड हिम कि मतलब डायरेक्टली कभी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आई। मुझे था कि मुझे बाहर जाना है, शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है।
मुझे वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई उस टाइम, और मैं इतना गुस्सा हुआ घर वालों से कि नहीं नहीं मुझे भोपाल ही जाना है, भोपाल ही जाना है। बट मेरे भाई ने बोला कि कहीं भी लोकल सिटी में चले और स्टूडियो लेवल पे सीखो, फिर आगे अगर इंटरेस्ट बढ़े तो फिर बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लेना। कैसे भी मन मार के मैं गया झांसी, झांसी इन यूपी, ठीक ठाक जगह है, वहाँ गया मैं। तो वहाँ एक वेडिंग स्टूडियो था, ग्लोबल डिजिटल प्रेस करके, तो वहाँ मैं गया। वहाँ मैंने कुछ दिन, मतलब जब मेरा फर्स्ट डे था तो फ़ोटोशॉप, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा था, तो जब मैंने पहली बार यूज़ किया तो इतना टफ लगा कि मेरा सारा भूत उतर गया कि भाई अब नहीं करना, इतना टफ। मैक्सिमम मैं 15 दिन मैंने ऐसी नॉर्मल पेन टूल से कटिंग की, ऐसी पिक्चर कटिंग, तो वही मुझे बहुत टफ लगता था, मतलब कि कैसे होगा क्या होगा आगे। बट मैंने ट्राई किया और 15 दिन बाद मुझे हो गया डेंगू, और मेरी ब्लड प्लेटलेट्स हो गई 25,000 बची थी 4 लाख में से। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं एडमिट हुआ। एक वीक तक मैं एडमिट रहा, मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैं वापस घर, मम्मी मेरी घर ले गई कि अभी घर चलो बाद में देखेंगे। फिर मैं घर चला गया, फिर मैं घर में 3-4 महीने फिर रहा। फिर मुझे ये था कि वापस से झांसी जाऊँ फिर मुझे और इंटरेस्ट आ गया फ़ोटोशॉप में कि अब तो सीखना है। फिर मैं जैसे तैसे करके ठीक होके गया झांसी वापस। तो मेरी मुलाकात हुई मेरे पहले जो टीचर थे फ़ोटोशॉप के, अंसार भाई करके। तो ही टोल्ड के 7 महीने में, मतलब लोग बेसिकली इनिशियल लेवल 7 महीने में सीख जाते हैं, तो तुम उतने दिन में सीख जाओगे, तो कल से आ जाओ। उसी लैब में मैं वापस गया, और जो जिस वे में उन्होंने सिखाया मुझे, वो मुझे लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था और मुझे मज़ा आ रहा था, लिटरली मज़ा आ रहा था सीखने में। और मैं, मतलब जो 6 महीने उन्होंने बोला था, आई हैव कंप्लीटेड फ़ोटोशॉप इन जस्ट अप्रॉक्स 2 मंथ्स, मतलब 1.5 महीने करीब में मैंने पूरा फ़ोटोशॉप सीख लिया था। मतलब मास्टर नहीं, बट सीख लिया था अच्छा खासा। तो उन्होंने भी एक बात बोली थी कि फैज़ल तुम एक लौते बंदे हो जो झांसी में, मतलब पहले या दूसरे बंदे हो जो 1.5 महीने में पूरा फ़ोटोशॉप सीख गया। तो मुझे भी अच्छा लगा, पहला कॉम्प्लीमेंट किसी ने लाइफ में दिया, और उसी ग्लोबल डिजिटल प्रेस में मुझे हायर कर लिया एज अ डिज़ाइनर। तो वहीं मैं सीखते सीखते काम करने लगा। वेडिंग एल्बम्स मतलब बनते थे वहाँ पे, तो वेडिंग एल्बम्स बनाता था मैं। तो मुझे वहाँ पहले मिले 7K पर मंथ। फिर ऐसा था कि काम के अकॉर्डिंग जितना काम आएगा, वेडिंग एल्बम के अकॉर्डिंग पर शीट के हिसाब से पैसा मिलने लगा, तो अप्रोक्स 9 to 10K पड़ता था मंथ में मुझे। बट मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि पहली अर्निंग थी मेरी वो, और अर्निंग के साथ साथ मैं सीख रहा था। फिर करते 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 मैंने 2 साल वहाँ जम के काम किया, वेडिंग एल्बम्स बनाए। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं कोर्स करने के लिए आया था वो मैं करूँगा तो ये एल्बम से तो काम चलेगा नहीं। फिर मैंने घर में बोला कि अब मैं इनफ सीख चुका हूँ कि मैं बाहर इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ। फिर मैं झांसी से आया भोपाल। फिर मैं गया मैक भोपाल पे, जो कि मित्तल मार्केट में लोकेटेड है। वहाँ से मेरी मतलब स्टार्टिंग हुई। तो मेरा फर्स्ट डे था, एक वहाँ पे हिमांशु सर करके थे, तो उन्होंने बोला कि अपने अपने बारे में बताओ। तो लोग बता रहे कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, उस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया कि मैंने सर 2 साल काम किया है, मतलब एज अ वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर। तो ही टोल्ड फर्स्ट डे कि 2 साल, बस 2 साल बहुत होता है एज अ फ्रेशर, मतलब 2 साल काम करना, वर्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। और तो वो भी पहला कॉम्प्लीमेंट था, वो मैक्स से मिला मुझे सडनली, तो मज़ा आया। और अनफॉर्चुनेटली 1 हफ्ते बाद वो उन्होंने मैक छोड़ दिया ड्यू टू सम रीज़न्स। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि अब कौन आएगा, कौन सिखाएगा। फिर नए फैकल्टीज़ आए। मैं फ़ोटोशॉप पूरा सीख चुका था। अब बारी थी इलस्ट्रेटर की, कि वो मस्ट नीडेड सॉफ्टवेयर था डिज़ाइनिंग के लिए। तो
वो जब आया तो वो भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, ना झांसी में ना कहीं। तो मुझे लगा कि ये भी शुरू से सीखना पड़ेगा, कहीं मैं फ़ोटोशॉप ना भूल जाऊँ। बट बढ़िया ये रहा कि जैसा फ़ोटोशॉप था उससे भी ईज़ी निकला ये। मेरे एक विकास सर करके थे, उन्होंने 5 क्लासेस में पूरा इलस्ट्रेटर सिखा दिया, बेहतरीन। और ही टोल्ड के गूगल से इमेजेस निकाल के अब बनाना सीखें कि कोई भी इमेज देखें, अब आप मतलब आपको ये फील नहीं हो कि हम ये बना नहीं सकते। तो फिर मैंने कुछ इमेजेस निकाली और बनाई, ये देख सकते हो आप नीचे। ठीक है, खास तौर से आज तालियां बजवाऊंगा मैं फैजल के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। फिर कंटिन्यू और इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी फ़ोटोशॉप चला पाऊँगा। फिर भोपाल जैसी जगह में आके इतने लोगों के बीच में जो कि काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे, जो मेरे तरह सीख रहे थे, उनके सामने आके बैठ के मतलब मेरे लिए ताली बजना बहुत था मेरे लिए। फिर डेली मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, तो और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है अंदर से, और जो कि बढ़ा। ठीक है, फैजल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो मेरा बैच था, ये फैजल, अंजलि, पुष्कर, इन लोगों का बैच था, क्योंकि मुझे लगता था कि नेहा मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया इन लोगों को। डेली ऐसा हो गया था कि डेली ऐसा कोई दिन नहीं आता था जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले। फिर पढ़ते गए, इवन जब मेरा कोर्स एंड था, मेरा कोर्स था 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स था। तो जब मेरे कोर्स को 1 मंथ बचा था ख़त्म होने के लिए, तो जो मैक के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू वर्क इन भोपाल, यू कैन वर्क इन मैक। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि मतलब यहाँ भी ये सेकंड टाइम था कि जहाँ पे मैंने सीखा कुछ, वहीं पे मुझे हायर करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने मैक में जहाँ मैं सीख रहा था, मैं सुबह 2 क्लासेस लेता था और फिर वापस बैठ के वहाँ मैक के लिए काम करता था। तो 1 से 1.5 महीने मैंने काम किया वहाँ पे मैक में। फिर जाके अपना यहाँ पे मैंने फिर दूसरी जगह जॉब की, 4-5 जॉब्स की मैंने, और नोबेल इनसाइट्स, APT, वर्चुअल शास्त्र, काफ़ी जगह मैंने अपनी जॉब्स की है। फिर एल्यूमिनाई अवार्ड आया हमारे मैक का, तो मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं एल्यूमिनाई बन गया था, सीनियर हो गया था वहाँ का, तो वहाँ मुझे अवार्ड मिला। फैसल हाशमी, मंच पर हैं आप फैसल हाशमी, जो भी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आप अपनी आइडिया से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैक के साथ। अभी कुछ अचीव तो किया नहीं है, कर ही रहे हैं, चल रहा है, सीख रहे हैं, बट जो मुझे करना था वो मैंने किया, जिसका शौक़ था वो मैंने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी की मतलब कहने पे मत करो कुछ भी, क्योंकि अगर कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होगी। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए इंसान को, तभी वो ग्रो कर पाता है। और सबसे बड़ा मेरी फैमिली जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा भाई, मेरी मौसी के बेटे जितने थे। और मतलब ऐसा हो गया था फिर कि मेरे पूरे ख़ानदान में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने ये नहीं बोला हो कि भाई किसी गलत लाइन में गए हो। सबने ये बोला बढ़िया लाइन पकड़ी है तुमने, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। तो वही चल रहा है अभी, तो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ मैं अपना स्केचिंग भी करता हूँ, वो मैं 3 साल की एज से कर रहा हूँ। जब मैं 3 साल का था मुझे था स्केचिंग का शौक़, तो मैं स्केचिंग करता था। और मैं कंटिन्यू 3 टाइम्स इन माई सिटी मैं कंटिन्यू 3 बार अपना टॉप पेंटिंग का कंपटीशन भी जीत चुका हूँ। मेरे वहाँ की एक अध्यक्ष थी जो 3 साल तक थी अध्यक्ष, और 3 साल उन्होंने कंपटीशन कराया 7 to 12th क्लास तक के बच्चों का, हर चीज़ का। तो मैंने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं तीनों साल टॉप रहा। तो वो भी अपना था अचीवमेंट, एक छोटा सा अचीवमेंट। करेंटली आई एम वर्किंग इन APT स्टडी, जो कि एक CA की कोचिंग है। वहाँ भी मुझे रचना मैम जो CA हैं वहाँ की, उनके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं काम को लेके। Yes, हमारी काम नहीं मिली. Everyone, please clap for them. They are the people who are designing and the face of APT.
बहुत चलते हैं। और वही एडिटिंग का शौक़ है, फिल्म मेकिंग का शौक़ है, इस वजह से मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ ऐसा साइड में। अपना मेन काम तो यही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, साइड में मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जो भी अपना एडिटिंग और या फिर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ। सो ये थी कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें कवर करेंगे आगे वीडियोज़ में। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।